गांधी स्वतंत्रता सेनानी या देशद्रोही, जेनजी का इस्तेमाल कर अंग्रेज सरकार का तख्ता पलट करने की साजिश में पकड़े गए भगत सिंह, झांसी की रानी क्रांतिकारी या एजेंट, स्वतंत्रता आंदोलन या आतंक, ये सब न्यूज शो चल रहे होते अगर हमारी प्यारी गोदी मीडिया अंग्रेजों की गुलामी वाले दौर में होती। गुलामी वाले दौर में तो ये अभी भी हैं, इसलिए मैंने अंग्रेजों की गुलामी खासतौर से मेंशन किया है। उस दौर में ये होते तो अंजना, रूबिका, चित्रा भौहें चढ़ा के तेवर दिखा के कहती कि क्वीन विक्टोरिया केवल हमारी ही क्वीन नहीं है, पूरे देश की हैं, पद का सम्मान करिए। सुशांत अंग्रेजी हुकूमत के फायदे गिनाता और गजबे है बॉस बोल करके अपने ही लोगों की मौत का जश्न मनाता। शुक्र है अंग्रेजों के जमाने में थे ये लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानी, वरना इनका पूरा टाइम तो इन गोदियों से ही निपटने में निकल जाता। नेपाल के बवाल से आज तक कांप रही गोदी मीडिया अपने संभावित हश्र को घटित होने से रोकने के लिए लगातार थिथरई कर रही है। देश से गद्दारी को देश प्रेम साबित करने पे तुली हुई है। देश के लिए लड़ाई को देश से लड़ाई साबित करने के लिए दिन रात आग को हवा दिए पड़ी है। ये सब हो रहा है टीआरपी के खेल में। इसलिए चलिए टीआर फोबिया के नए एपिसोड में हम उड़ाएंगे इनकी धज्जियां, भले ही डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अरे मुबारक हो आप सबको भाई, गोदी मीडिया ने नया आतंकवादी ढूंढा है। मुबारका। हाँ, कौन है बताऊंगी, पर पहले ये देखिए कि एक जगह नेपाल में मीडिया हाउसेस क्या फूंक दिए गए गोदी होने की वजह से। हमारे वाले गोदी भी खौफ में है, ये खौफ हमको अच्छा लगा। लेह लद्दाख में हिंसा हुई, बीजेपी ऑफिस फूंका गया, युवा प्रदर्शनकारी लंबे समय से सरकार के आगे अपनी मांगे रख रहे थे। भूख हड़ताल से लेकर के प्रदर्शन तक सब कुछ किया गया, मगर सरकार मजामा तो क्यों सुनेगी। सुनते तो ये अपने गोदी में बैठी गोदी मीडिया को ही है, जिनके हिसाब से पॉपो की सरकार दुनिया की नंबर 1 सरकार है। फिर क्या हुआ, भड़क गए लोग, हिंसा हो गई। इसी के साथ गोदी मीडिया को नया टारगेट मिल गया। किसान को आतंकी बता लिए थे, महिलाओं को भी आतंकी बता लिए थे, मुसलमानों को तो बताए ही जा रहे हैं, तो काफी रिपीटेटिव हो गया था मामला। फिर क्या था, मसाला मिला लद्दाख नाम का, वहां से ढूंढा एक्सक्लूसिव आतंकवादी सोनम वांगचुक। बहुत अनशन करता है, आतंकवादी है, पॉपा की तारीफ नहीं करता, आतंकवादी है, सरकार को चीन के सामने सरेंडर करने वाला बोलता है, पक्का आतंकवादी है, सच बोलता है, हाय राम एकदम आतंकवादी है। चलिए देखते हैं गोदी मीडिया की बगिया इस नए आतंकी के लिए अभी क्या क्या कह रही है। मोदी जी के चमन का एक फूल चमन चोपड़ा, क्या चमन चोपड़ा का नाम अमन चोपड़ा, अरे नाम में क्या रखा है यार, काम तो ये गंदा ही करते हैं। अमन चोपड़ा लद्दाख में हो रहे प्रदर्शन को लेकर के शो करता है, लेकिन सरकार का ये चमन एक भी ऐसे तथ्य या सवाल नहीं रखता है जिसको लेकर के लद्दाख के लोग और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे रख दिया तो अपने ही प्रोपेगेंडा का पोल खोल देगा ना, इसलिए नहीं रखा। चमन चोपड़ा जायज मांगों को लेकर हो रहे प्रदर्शन को ना सिर्फ पिछले दिनों नेपाल में हुए तख्ता पलट से जोड़ता है, बल्कि राहुल गांधी के जेनजी को लेकर के किए गए एक्स पोस्ट को प्रदर्शन से जोड़ दिया। 8 को नेपाल में दंगा तख्ता पलट, 10 तारीख 2 दिन बाद भूख हड़ताल शुरू, 18 सितंबर 2025 क्या हुआ था सोचिए। हाँ लिखा हुआ है, राहुल गांधी का वो जेनजी वाला पोस्ट आ गया। और यही नहीं, हिंसा में कांग्रेस का हाथ है, ये भी बता दिया। फिर 24 सितंबर को ही लद्दाख में हिंसा भड़काता हुआ एक कांग्रेसी नेता पार्षद, वो वीडियो बताएगा अभी क्यों नहीं भाई है। मोदी सरकार के चमन का फूल जो ठहरा, इसको तो असलियत से कुछ लेना देना ही नहीं है। करना क्या है, उठो, तैयार होके जाओ, मुंह बना के एक्टिंग करो, ब्ला 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 करते जाओ और फिर पेटीएम पर रुपए प्राप्त हुए। वरी नॉट, इन झूठों की झूठी क्रोनोलॉजी में हम आपको नहीं फंसने देंगे और असली बात बताएंगे, वो बात जिसे छुपाने के लिए इन एंकरानियों को छुट्टा साड़ों की तरह छोड़ दिया गया है। चमन चोपड़ा व्यक्ति गोदी है, व्यक्तित्व गोबर है, इसे ना तो भूत का पता है ना भविष्य का। क्या मतलब है इसे इतिहास, पुराण, भूगोल और समाजशास्त्र से? इसे पता ही नहीं है कि भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर भी एक दुनिया है और वहां से आई स्क्रिप्ट के अलावा भी कुछ पढ़ा लिखा जा सकता है। लेह एपेक्स बॉडी के नेता 10 सितंबर से अनशन पर बैठे हैं, जिसमें पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भी अपनी 3 से 4 मुख्य मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सोनम पहली बार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझा रहे फूल को
कोई कितना बताए, कितना समझाए, कितना पढ़ाए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ बस। देखिए तो कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, क्रोनोलॉजी। अरे क्रोनोलॉजी चिल्लाने से झूठ सच में थोड़ी ना बदल जाएगा। क्यों नेपाल के बाद ही सोनम वांगचुक संसद पे बैठे हैं, पापा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, गलत बात है, कट्टी। हे वैशाख नंदन, ये पहली बार नहीं है जब सोनम वांगचुक ने अनशन किया है या फिर अपनी मांगे सरकार के आगे रखी हैं। सोनम वांगचुक ने मार्च 2024 में 21 दिनों के लिए आमरण अनशन किया था। इस दौरान भी उन्होंने यही मांग रखी थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। हालांकि उस समय भी केंद्र की मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक की मांगों को अनदेखा किया था और आज भी कर रही है। सोनम वांगचुक ने अक्टूबर 2024 में अपनी मांगों को लेकर लेह से दिल्ली तक 700 किलोमीटर की पदयात्रा की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें सरकार से बात करने के बजाय गिरफ्तार कर लिया था। आपको जान करके हैरानी होगी कि जो चमन चोपड़ा वांगचुक के प्रदर्शन को क्रोनोलॉजी बता रहा है, उसे ये भी नहीं पता होगा कि उसके बॉस यानी बीजेपी ने ही लोकसभा चुनाव 2019 में अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था। इन्हीं वादों की सोनम वांगचुक सरकार को याद दिला रहे हैं, जिसके लिए उन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। अब अपने ही किए वादे को याद दिलाने की वजह से सोनम वांगचुक को एक बार फिर से गिरफ्तार किया जा चुका है। ये जो तानाशाही टाइप का माहौल है, इससे नहीं दिक्कत होगी नेपाल टाइप की, इससे माहौल नहीं खराब होगा। कोई मुझे ये बताओ, राहुल गांधी भारत में नेपाल वाला कांड करना चाह रहे हैं या फिर भारत सरकार ही भारत को नेपाल बनाए जा रही है? झूठे वादे, बेरोजगारी, गिरफ्तारियां, जनता को उकसाने के लिए क्या किसी बाहरी एजेंट की जरूरत है जब सरकार ऐसी हरकतें कर रही है? ऐसी क्या देशद्रोही बात कर दी सोनम वांगचुक ने कि सरकार ने जेल में डाल दिया? चलिए जान लीजिए वो खतरनाक गद्दारी भरी बातें। सोनम वांगचुक की पहली मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, वहां की जमीनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण बढ़े। दूसरी मांग है कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इसमें लद्दाख की करीब 90% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजाति को भूमि संरक्षण और संसाधनों की रक्षा करने का अधिकार मिलेगा। अगर ये मांग देशद्रोही है, तब तो भाजपा भी गद्दार हुई ना, जिसने बड़े बड़े अक्षरों में वादा किया था कि हम लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करेंगे। अच्छा, वो वोट लेने के लिए वादा किया था। हाँ, तब तो जायज है। हाँ भाई, वोट के लिए भारत में कुछ भी जायज है, जैसे कि झूठे वादे, वोट चोरी वगैरह वगैरह। तीसरी मांग है कि लद्दाख को 2 लोकसभा सीट दी जाएगी, यानी कारगिल के अतिरिक्त 1 लोकसभा सीट की मांग है। इसके साथ ही 1 राज्यसभा सीट और लद्दाख में एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हो। लेकिन चमन चोपड़ा ने ऐसी एक भी बात नहीं बताई, क्योंकि ये है तो अंत में मोदी सरकार के चमन का फूल ही। तो कैसे बताएगा? सिर्फ दंगा, हिंसा, जिससे दंगा हो, हिंसा हो, ऐसी ही बातें जिससे तनाव हो, ये वही बातें बोलेगा। अब सोनम वांगचुक का ये प्रदर्शन जो है वो बेरोजगारी को भी लेकर के है। एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। सोनम वांगचुक बताते हैं कि बेरोजगारी को लेकर के जेनजी में असंतोष है, क्योंकि लद्दाख में ग्रेजुएट हुए अभ्यर्थियों का बेरोजगारी प्रतिशत 26.5% है, जो नेशनल बेरोजगारी दर से 2 गुना है। बताइए, इस चमन चोपड़ा ने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि लद्दाख के लोग किसी तख्ता पलट के लिए नहीं, अपनी रोजी रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। चमन चोपड़ा ने यह भी नहीं बताया कि लद्दाख के युवा कई सालों से बेरोजगारी की समस्या को लेकर के प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने एक बार भी उनकी बात नहीं सुनी। चमन चोपड़ा यही नहीं रुकता, इसमें कांग्रेस की साजिश है बताते हुए दर्शकों को गुमराह किया कि कांग्रेस पार्षद हथियार लेकर के हिंसा करते हुए नजर आया। कांग्रेसी पार्षद, अभी तक कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया। डिनाई कहां से करेगी? हाथ में हथियार है इतना बड़ा, कांग्रेसी पकड़ा गया, जिसका खंडन कांग्रेस ने भी नहीं किया। अब कांग्रेस ने क्यों नहीं किया हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने थोड़ी गूगल और सोशल मीडिया पर पड़ताल की तो पता चला कि जिससे ये कांग्रेस का
पार्षद बता रहा है वो असलियत में है ही नहीं, कोई और है। फिर क्यों चमन इसे कांग्रेस का पार्षद बता रहा है? अरे इसके बॉस अमित मालवीय ने 2 से 3 वीडियो लद्दाख हिंसा की एक्स पर पोस्ट की और सीधे कहा कि कांग्रेस पार्षद ने लद्दाख में हिंसा को भड़काया है। अब बॉस ने पोस्ट किया है तो चमन वही बात रटेगा ना, लेकिन हम असलियत बताते हैं आपको। चमन चोपड़ा ने जिस पार्षद को लेकर के अफवाह फैलाई, हकीकत में वो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं था। फैक्ट चेक करने वाले जुबैर ने भी अमन चोपड़ा और अमित मालवीय के झूठ का पर्दाफाश किया है। ये पता है क्यों डर रहे हैं सोनम वांगचुक से, क्यों उनकी जबान बंद करने के लिए उन्हें जेल में ढकेल दिया? आप ये वीडियो सुनिए, समझ जाएंगे। आप ही बताइए, वो देशद्रोही हैं जिन्होंने देश की जमीन चीन को सौंप दी, या वो जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारी जमीन चीन को जा रही है, इसे रोका जाए? अब बताओ, जो आदमी साफ साफ कह रहा है गद्दार हम हैं कि चीन के सामने सरेंडर होने वाले, उसको बंद करना तो बनता है ना यार। खाली चमन ही नहीं, चित्रा भी डरी सहमी सी आजकल नजर आ रही हैं। तख्ता पलट करना चाह रहे हैं राहुल। क्या राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध चाह रहे हैं? क्या तख्ता पलट से ही सत्ता हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं राहुल गांधी? राहुल भी सोच रहे होंगे कि अरे यार मैं इसमें कहां से आ गया, मगर राहुल से चित्रा डर तो रही है ना बैड ऑपोजिशन वाले। अरे डरना तो बनता है ना यार, इतना आलीशान जीवन जी रही है चित्रा, कहीं दिक्कत ना हो जाए। वैसे विचित्रा जी, तख्ता पलट तो तब होता है ना जब देश की पूरी जनता एक साथ सरकार के विरोध में उतर आए, मगर आप ही लोग ना कहते हैं कि पूरा का पूरा देश मोदी जी के प्यार में पागल है, सब खुश हैं, राम राज्य है, भारत विश्व गुरु है। फिर तख्ता पलट का डर क्यों? या तो तख्ता पलट वाली बात छूटी है या फिर विश्व गुरु वाली। पकड़ी गई विचित्रा जी। मैं भी क्या इन छोटे मोटे मुद्दों में उलझ जाती हूँ, बताइए। हाँ भाई साहब, मैच होने वाला है भारत पाकिस्तान का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देश की साख यही तो दांव पे लगती है। यहाँ तय होता है कि हम भारत वाले पाकिस्तान के पापा हैं या नहीं है। पाकिस्तान से मैच होने वाला है, फिर से 2 ठे हो चुका है। अंजना ने शो किया इस पे, खेल क्यों हो रहा है ये पूछा। पक आप लोग बिना पगले ही हैं। उन्होंने उससे भी ज़हीन मुद्दा उठाया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो जर्सी पहनी है ना, जो कपड़ा पहना है, वो बहुत खराब क्वालिटी का है। बताइए, अंजना को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से इतना प्यार, इतनी चिंता, यही नहीं रुकती हैं। वो कहती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कुछ मिनट में ही पसीने से भीग जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं वो कुछ ही मिनटों में पसीने से भीगने लगती है। ओफो, कितने गरीब हैं पाकिस्तान वाले। अंजना के व्यूअर खुश हो गए, भाई हम भारत वाले खिलाड़ियों को पसीना नहीं होता है, इनको हो रहा है। देखिए, ऐसी महिलाओं की वजह से ही ना महिलाओं के लिए स्टीरियोटाइप बनता है कि महिलाओं को खेल नहीं समझ में आता है। पता है, यहाँ भी कपड़े की बात कर रही हैं ये। मोदी जी की गोदी वाली बगिया का फूल अमन चोपड़ा कोसा, खेल होने पर बीसीसीआई को कोसा, टीम को कोसा, कैप्टन सूर्य कुमार यादव को कोसा, पर उससे नहीं पूछा ना उसको कोसा जिसने ये मैच कराया है। पापा को बचा ले गया। ऐसा नहीं है कि ये आदमी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है, पर दिलजीत दोसांझ से। तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस भारत से इतनी नफरत करती है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। इस एक्ट्रेस का नाम है हानिया आमिर। दिलजीत को कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है साहब। भारतीय सेना तो पर्सनल लड़ाई लड़ रही है बॉर्डर पर। पाकिस्तान इनका दुश्मन थोड़ी ना है, वो तो भारतीय सेना का दुश्मन है। क्यों हानिया आमिर के साथ पिक्चर किए? वैसे इन जैसों को दिलजीत ने क्या तो भिगो के मारा है कि पहलगाम हमले के पहले मेरी फिल्म बनी थी तो मैं देशद्रोही साबित कर दिया गया, और पहलगाम हमले के बाद ये बॉल खेल रहे हैं, वो देशद्रोह नहीं है। खैर, बातें बहुत सारी हैं, एक ही वीडियो में समेटना मुश्किल है। कांडे इतना सब कहे पड़े रहते ना गोदिया लोग, तो इसीलिए इन कांडों का कर्मकांड देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियोस आपके सामने आए, इसके लिए क्या करना है? जैसा बोला था कि सब्सक्राइब करना है। ओके, चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, नमस्ते।